नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा एक टॉपिक है जो कि बहुत सारे बच्चे इसको लेके ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर आप सीरियसली में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में ज़रूर रखिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान और जब आप पेपर वहाँ अटेम्प्ट कर रहे हों। टॉपिक है नॉर्मलाइज़ेशन का। नॉर्मलाइज़ेशन का टॉपिक आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हैं यूट्यूब चैनल्स हो गए या फिर आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो, वो कोई नॉर्मलाइज़ेशन की बात नहीं करता है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस एक बार ठीक से समझ लीजिए कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी सँवार भी सकता है और कैसे बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है? तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा, विद प्रूफ़ मैं बताऊँगा। मैं इस बार कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों तक सीमित नहीं हूँ। विद प्रूफ़ बताऊँगा कि किस तरीके से 2016 में बच्चों के साथ क्या चीज़ हुई, वो आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम क्या है। देखिए, एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि भाई 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है? 40-40-40 क्वेश्चन हैं, ठीक? 40 क्वेश्चन 4 पोर्शन में हैं। अब पहले ये था कि 50% क्वालीफाई होना था, अब क्या है? अब ये है 35%। तो 35% आपका बनता है 14 क्वेश्चन, ठीक है? 14 क्वेश्चन आपके जो है लगभग-लगभग आपके बनते हैं हर पोर्शन में। तो 14 क्वेश्चन आप 14-14 क्वेश्चन अगर अगर आप करते हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल ले जाएंगे अपनी, ठीक है? लेकिन ये 14 क्वेश्चन जो है क्यों आपके लिए सफिशिएंट नहीं है? देखिए, होता क्या है कि जब भी जैसे बोर्ड ने इस बार कहा है कि 10 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे जिसमें गर्ल्स और बॉय दोनों दोनों आपके मिक्स होंगे। तो 10 लाख के हिसाब से मेरी माने तो कम से कम नहीं तो 25 से 30 25 शिफ्ट तक तो पेपर होगा आपका। एक दिन में 3 शिफ्ट चलती हैं। ठीक है, तो लगभग 25 शिफ्ट के करीब पेपर हुआ, क्योंकि पिछली बार 6.5 लाख बच्चे बैठे थे, तब 21 शिफ्टें हुई थी। ठीक, तो 25 शिफ्ट का अगर पेपर आप मानते हैं तो 25 शिफ्ट में क्या होगा, हर शिफ्ट को ये आंका जाएगा कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, जो शिफ्ट टफ होगी उस शिफ्ट को ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीज करे जाएंगे और जो शिफ्ट हार्ड होगी उसके नंबर अपने आप ही घटा दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे भाई हर बच्चा होता है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से उसका पेपर सबसे टफ होता है। इसको तय कौन करता है? इसको तय तय ऐसे किया जाता है कि जिस शिफ्ट में मैक्सिमम स्कोर बच्चों ने मारा है, मान लीजिए जैसे कि आपने आज सुबह की शिफ्ट दी, उसमें मैक्सिमम स्कोर बच्चों के आ रहे हैं, तो समझ लीजिए वो शिफ्ट जो थी वो सिंपल थी। और एक दिन में जो उस दिन की जो शाम की शिफ्ट मान लीजिए, कोई भी शिफ्ट मान लीजिए, थर्ड शिफ्ट मान लीजिए, उस शिफ्ट में बच्चों के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो मान लीजिए आपके कम आ रहे हैं टोटल बच्चों के पूरे उत्तर प्रदेश में जो बैठे होंगे। तो बोर्ड या कंपनी ये देखेगी जिसको टेंडर जाएगा कि हाँ भाई इस दिन का थर्ड शिफ्ट टफ आई थी और इस दिन की फर्स्ट शिफ्ट आपकी सिंपल आई थी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्कोर आपका गया है। अब क्या होगा, जिस शिफ्ट में मैक्सिमम स्कोर गया होगा उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन करके उसको डाउन किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि सभी को एक स्तर पर लाना। भाई आपकी शिफ्ट सब वो सिंपल आ गई तो आप तो वो स्कोर खड़ा कर दोगे, आपका तो सिलेक्शन नॉर्मल है। और मेरी शिफ्ट जो है वो नॉर्मल अगर टफ आई, ठीक है, तो फिर मैं तो वैसे भी अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ से डाउट शुरू होता है कि कैसे डिसाइड होगा कि आपने टफ किया। आपने मान लीजिए उस दिन बच्चे ही कम बैठे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किसी भी एग्जाम में इसमें बच्चे कभी संतुष्ट नहीं मिले, चाहे आप एसएससी मान लीजिए, चाहे रेलवे मान लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम मान लीजिए, कि इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में कोई भी संतुष्ट नहीं है। ठीक, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। पहले जो 2016 की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम दिसंबर 2017 में हुआ था, उसमें प्रत्येक पोर्शन में 40 क्वेश्चन थे और 40 में से 50% अंक लाने आपको जरूरी थे, या 50% अंक मतलब 50% क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आपको सही करने आवश्यक थे। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक जो बोर्ड के द्वारा कोर्ट में एक एक आपका एक मार्कशीट दी गई थी, ठीक है, मैं वो दिखाता हूं। अब इसको ध्यान से देखिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन 1 में 40 थे, ठीक, सेक्शन 2 में 39, सेक्शन 3 में 37, सेक्शन 4 में 40। अब ये क्वेश्चन घट पड़ क्यों रहे हैं? जो 37 का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, मतलब वो बोर्ड ने ही हटा दिए थे, क्वेश्चन बोर्ड द्वारा गलत दिए गए थे वो। 39 का मतलब एक क्वेश्चन गलत बोर्ड द्वारा दिया गया जो कि हटा लिया गया था। उसके बाद बच्चे ने मार्क्स कितने ऑब्टेन करे भाई? पहले जो हिंदी का पोर्शन था पहला, उसमें 77.50, और फिर आपका था जीएस में 52.50, मैथ में 62.50 और आपका रीजनिंग में 75।
ठीक है। फिर है स्केल्ड मार्क्स। स्केल्ड मार्क्स का क्या मतलब होता है कि जब किसी पोर्शन में 3 क्वेश्चन हटा दिए गए तो एक पोर्शन का एक नंबर, एक क्वेश्चन का नंबर नॉर्मल होता है, जब 40 क्वेश्चन होते हैं तो 2.5 का एक पोर्शन होता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। लेकिन अब जब 37 नंबर रह गए, 37 क्वेश्चन रह गए, तो सीधी सी बात है ये 2.5 बढ़ के 2.6 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स तो हमें बराबर रखने हैं। तो इस तरीके से जब स्केल्ड मार्क्स आए तो 77-50, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन पूरे ठीक थे। फिर इनके यहाँ पर जो है 52 से फिर 53 हो गए, 53-85, 67.57। ठीक है, क्योंकि यहाँ 37 थे क्वेश्चन थे। और फिर आपका जो लास्ट पोर्शन था उसमें आपके हो गए 75। ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क। नॉर्मलाइजेशन मार्क में देखिए, इन्होंने स्केल्ड मार्क्स में पहले पोर्शन में थे 77-50, उसको घटा के कर दिए 72-39। दूसरे पोर्शन में से 53-85, इसको घटा कर दिए 46.25। तीसरे पोर्शन में थे 67, इसको बढ़ा के कर दिए 72.75। चौथे पोर्शन में थे 75 और इसको घटा के कर दिए 59.31। अब आप देख रहे हो कि 75 से 59.31। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि ये S2 के मार्क्स देखिए, स्केल्ड मार्क्स 53.85 हैं और यहाँ है 46.29। नॉर्मलाइजेशन करके उस बच्चे को फेल कर दिया, क्योंकि 50% मार्क्स आपके आने जरूरी थे, तो 50 से कम आपका जो है वो आपका फेल माने गए बच्चे। इसीलिए आज भी कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है वो। ठीक है। और दूसरी बात, कोर्ट में केस लड़ने का कारण ये नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थे वो बच्चे खिलाफ थे। एक तो उसमें डबल पैटर्न पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, डबल शिफ्ट में कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन दौड़ लगाने से पहले कर दिया गया और कुछ बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया गया रिजल्ट बनाते टाइम, जबकि नियम यह है कि सब बच्चों का नॉर्मलाइजेशन एक साथ होगा। दूसरी गलती क्या करी गई? दूसरी गलती ये करी गई कि 50%, उसमें साफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन में 50% अंक लाने आवश्यक हैं, लेकिन इन्होंने रिजल्ट जो निकाला ये परसेंटाइल में निकाला है, और परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इस मार्कशीट को आपको देख के समझ में आ गया क्या खेल खेला गया। इसको आपको देखिए 53 से लेके घटा के सीधे 46 करके उसको फेल कर दिया। 50 से कम नंबर आए जिसके वो फेल होता है, और एक अगर आप पोर्शन में फेल हैं तो आप फेल। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपसे बोला कि मिनिमम आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए 14 क्वेश्चन जरूरी हैं आप इस एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, नोटिफिकेशन आने पे और क्लियर हो जाएगा बेटे। 35% इस बार रखा गया है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, लेकिन आपको गलती ये नहीं करनी है, आपको 14 तक सीमित रहना है। आपको सही 18 क्वेश्चन तक करके आने हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए किसी की जीएस बिल्कुल डब्बा है, बिल्कुल गोल, तो उसको क्या करना है, उसको 18 क्वेश्चन आपका कट पिट के ठीक होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 18 क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं तो समझ लीजिए अगर कितने भी नॉर्मलाइजेशन करके वो घटाएगा तब भी आपके 15-16 तक रह जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। अगर आप 14 या 15 क्वेश्चन ही ठीक करके आए तो वो घटा के आपके 12-13 क्वेश्चन कर देगा और आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। कोशिश ये करनी है आपको कि हर पोर्शन में आप 20 क्वेश्चन तक ठीक कर दें। 20 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करें, मैक्सिमम तो आप स्कोर खड़ा ही करना ही है आपको। मिनिमम कम से कम 17-18 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। ठीक, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन में मारे जाओगे, कितनी भी मेहनत करोगे माने जाओगे। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे इससे सहमत नहीं होंगे, भाई वो सहमत ना रहें, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने बस जो मेरा जो दायित्व है, मेरा चैनल जिस वजह से बना हुआ है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, यूपीएसआई एग्ज़ाम वैकेंसी बहुत बड़ी है, मेरा विश्वास करिए, अगर आप लग गए तो आपको आपके हाथ में ये एक पोस्ट आपके हाथ में आराम से आ जाएगी। मेरी ना मानिए, किसी भी डिपार्टमेंट के आदमी को पूछ लीजिए, किसी भी जो आपसे सीनियर है उससे पूछ लीजिए कि 6130 की वैकेंसी उत्तर प्रदेश ने कभी निकाली है आज तक? सिर्फ सब इंस्पेक्टर, और सिर्फ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का डेडिकेटेड करके 5223 वैकेंसी। ठीक, 5623 वैकेंसी टोटल नहीं आती हैं, तो सिर्फ इन्होंने सिविल पुलिस के लिए 5623 निकाली, बाकी प्लाटून कमांडर मिला के तो 6123 बैठ रही है, 6130। ठीक, तैयारी करते रहिए। जीएस और हिंदी के लिए ये चैनल आपके लिए पर्याप्त है, अगर नहीं है तो आप स्विच भी कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की आपसे कोई रोकथाम नहीं है आपको। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन से लेके और मटेरियल तक, तो आप रुके रहिए।
प्लेलिस्ट में मैंने पहले तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। दूसरा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जीएस के लिए, धीरे धीरे उनमें मैं और मटेरियल डालूंगा। अभी मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, आप भी धैर्य रखिए। और जो मैंने कल वीडियो डाली थी जी जीएस का किस तरीके से तैयारी करनी है आपको, और जीएस में कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो भी मैंने वीडियो डाल दी है। यूपीएसआई ऑल इन्फॉर्मेशन करके जो एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें मैंने यूपीएसआई से संबंधित एक आपका सुई से लेके और एक जहाज़ तक मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसमें आप जाके उसको देखिए। और एक और मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई है यूपीएसआई प्रिपरेशन करके, उसमें मैं जो प्रिपरेशन से संबंधित चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।